बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच में। इसलिए आपसे यही कहना चाहूँगा सबसे पहले कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ख़ास बात क्या, शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बड़े पुण्य का काम करता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए astrotak.com पर, हमारी वेबसाइट पर, और मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट करके सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं आपके कॉल का इंतज़ार करता हूँ। अब बढ़ते हैं हम वास्तु का सच में आज के विषय पर। आज का विषय भी बहुत खास है। वास्तु से जाने बार बार होने वाले गर्भपात यानी कि मिसकैरेजेस या कि अबॉर्शंस का कारण और निवारण। देखिए, साइंटिफिकली थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। कुछ महिलाओं के जीवन में या कुछ दंपत्तियों के जीवन में ऐसे कई बार योग आते हैं कि चाहते हुए ना चाहते हुए उनका गर्भपात हो जाता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख है संतान की प्राप्ति, और स्पेशली एक महिला के लिए तो संतान की प्राप्ति बहुत बड़ा योग है जीवन का। ऐसे में अगर स्थिति खराब हो जाए और गर्भपात होने लगे, बार बार होने लगे, तो मूलतः ये वास्तु की समस्या को इंडिकेट करता है। इसके पीछे हम थोड़ा सा ज्योतिषीय कारण भी जानते हैं, क्योंकि ज्योतिष और वास्तु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये दोनों ही अलग नहीं हैं। नंबर एक, ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, वास्तु में तो इसके पीछे कुछ दिशाएं हैं, लेकिन ज्योतिषीय रूप से अगर देखा जाए तो जिस किसी भी महिला या पुरुष की कुंडली में अगर केतु 5वें भाव में है या किसी भी तरीके से 5वें भाव के स्वामी को इफेक्ट कर रहा है, तो ऐसी दिक्कत आती है। इसके अलावा D9 चार्ट यानी कि जिसे हम नवमांश कुंडली कहते हैं, उसमें भी अगर केतु 5वें में है या 11वें में है या लग्न में है या किसी भी प्रकार से पंचम भाव को इफेक्ट कर रहा है, तो बार बार अबॉर्शंस होने के योग होते हैं। लाल किताब इस बारे में क्या कहती है? लाल किताब ये कहती है कि केतु अगर 5वें में आ जाए तो संभावना ऐसी रहती है कि संतान नष्ट हो जाती है गर्भ में। इसके पीछे वैदिक ज्योतिष D7 चार्ट, जिसे हम सप्तमांश कहते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल मानता है, जिसके अकॉर्डिंगली अगर सप्तमांश में पंचम भाव का स्वामी त्रिक भवन में बैठा हुआ है, 6ठे, 8वें या 12वें में, तो ऐसी संभावना ज़रूर बनती है। इसके साथ साथ अगर षष्ठेश यानी कि 6ठे भाव का स्वामी अगर 5वें में आ जाए, तो या तो संतान नष्ट हो जाती है या संतान होती नहीं है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण से ऐसी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में वास्तु क्या कहता है इस बारे में? वास्तु ये कहता है कि अगर किसी के घर की पूर्वोत्तर दिशा और पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, अगर इसमें कुछ गड़बड़ है, तो निश्चित रूप से गर्भपात की, अबॉर्शंस की, मिसकैरेजेस की समस्या रहती है। इसमें क्या हो सकता है? देखिए, जिन लोगों के घर पर भी ओवरहेड वाटर टैंक अगर पूर्वोत्तर में बनी हुई हो या पूर्वोत्तर भारी हो, छत पर जाने की सीढ़ी पूर्वोत्तर में खुलती हो, वहाँ पर गर्भपात के योग ज़्यादा रहते हैं। वो दंपत्ति जो किसी भी प्रकार से उनका कमरा जो है वो घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है, आग्नेय कोण में बना हुआ है, वहाँ ये समस्या रहती है। इसके अलावा जब कभी भी घर में पूर्वोत्तर दिशा में किचन हो या ऐसी कोई स्थिति हो कि घर का व्याय कोण पूरा बंद हो और वहाँ पर अगर किचन बना दिया जाए
और उसके एग्जॉस्ट के लिए कोई चिमनी उमनी लगा दी जाए तो ये समस्या आती है। ऐसे में नवदंपत्ति को कभी भी दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ नहीं सोना चाहिए। अपना बेडरूम कभी भी पूर्व दिशा में ना बनाएं। दूसरी बात, किसी भी प्रकार से उत्तर पूर्व दिशा को कभी भी भारी ना करें। इसके साथ साथ में घर में कोई भी घोंसला पक्षी का नहीं होना चाहिए। ये लाल किताब में भी वर्णित है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजनिंग हो रहे हैं और इससे क्या निजात पाई जा सकती है? बिल्कुल निजात पाई जा सकती है। देखिए, एक बहुत आसान सा तरीका है इसका और कई शास्त्र इसकी व्याख्या करते हैं। उसमें से सबसे सीधा और सिंपल तरीका है कि जिसको भी बार बार गर्भपात की प्रॉब्लम होती है, जिस दंपत्ति को, वो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक स्टोन आता है बिल्लौरा। बिल्लौरा, उस बिल्लौरे को 9 मुखी रुद्राक्ष के नीचे लगवाएं और विशेष तौर से उसे सतरंगी धागे में बांधकर घर की उत्तर पूर्व दिशा में पेंडुलम की तरह लटका दें। तो उससे जो बार बार गर्भपात की समस्या है वो समाप्त हो जाती है। दूसरा, घर की उत्तर दिशा में श्याम तुलसी रखें। श्याम तुलसी, तुलसी के अलग अलग प्रकार हैं और उस पर विशेष रूप से रविवार के दिन को छोड़कर अगर धूप दीप की जाए तो संतान उत्पत्ति में कामयाबी मिल जाती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल वास्तु को सच में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। नमस्कार, नमः शिवाय।